एक सीकर ने पूछा है, क्या एक नार्सिसिस्ट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है या जो प्रॉब्लम्स उठाता है उनका कोई समाधान निकाला जा सकता है? या दूसरे शब्दों में, जब वो बात का बतंगड़ बनाए तो फिर हमें क्या समाधान निकालना चाहिए, कैसे इससे बचना चाहिए? देखिए, कुछ बातें हैं जिसको ठीक से समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि नार्सिसिस्ट से आप एग्री हो जाएंगे तो उससे समस्या का समाधान निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं। क्योंकि आपके एग्री होने से भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि नार्सिसिस्ट आज आपसे एग्री है, लेकिन कल उसका एटीट्यूड क्या होगा ये आप कह नहीं सकते। क्योंकि कल हो सकता है कि उसको कोई पिछली बात याद आ जाए, हो सकता है कल उसका मूड स्विंग हो जाए, कल हो सकता है कोई फ्यूचर डायनामिक्स या कुछ फ्यूचर मैट्रिक्स ऐसी हो जो उसके बिहेवियरल पैटर्न को चेंज कर दे, उसके मूड को चेंज कर दे, उसकी फीलिंग्स की नेगेटिविटी को चेंज कर दे। तो आप ये नहीं कह सकते, ये उसका बिहेवियर पैराडॉक्सिकल है, याद रखिए। आज आपके साथ हो सकता है कि उसका व्यवहार अच्छा हो, कल अचानक उसका व्यवहार आपके साथ पलट सकता है। तो एग्री होना उसके साथ कोई समाधान नहीं है, ये बात आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिए। दूसरी चीज ये है कि नार्सिसिस्ट मूड स्विंग्स का शिकार रहता है। तो जैसे मूड स्विंग्स उसके अंदर आते हैं उस तरीके का उसका एटीट्यूड हो जाता है। और मूड स्विंग्स की वजह से, जब मान लीजिए मूड नेगेटिव है तो क्या होगा? मूड नेगेटिव होने से उसका जो चीज़ों को लेकर के वेटेज है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोई कपड़ा है, उस कपड़े को कहाँ रखना है उस जगह नहीं रख के किसी दूसरी जगह रखा हुआ है। तो नार्सिसिस्ट हो सकता है कि इस बात पर पूरा दिन भर झगड़ा करता रहे। तो बात छोटी सी है लेकिन झगड़ा वो पूरा दिन भर कर रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब उसका मूड नेगेटिव है तो नेगेटिव मूड होने की वजह से वो चीज़ों के वेटेज को चेंज हो जा रहा है। चीज़ों का वेटेज छोटी समस्याओं को बहुत बड़ा बना दे रहा है, बड़ी समस्याओं को छोटा बना करके देख रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों का वेटेज नार्सिसिस्ट चेंज कर देता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ये याद रखना चाहिए हमें। फिर एक चीज़ आपको मैं और बता दूं कि ये जो इमोशनल ड्रामा की आदत है, ये इमोशनल ड्रामा एक तरीके का एडिक्शन है, याद रखिए। और जैसे सिगरेट का एडिक्शन होता है, शराब का एडिक्शन होता है, वैसे ही इमोशनल ड्रामा का भी एडिक्शन होता है। ये एक तरीके की खुजली है। अब जब तक वो इमोशनल ड्रामा क्रिएट नहीं कर लेगा तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि आज आपका व्यवहार सही है कि गलत है। उसकी इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने की तो जो नीड है वो अपनी जगह है, और वो इमोशनल ड्रामा क्रिएट करेगा। तो वो आपको याद रखना है कि ये इमोशनल ड्रामा एक प्रकार का एडिक्शन होता है। इसको जब आप याद रखेंगे तो फिर आपके उस पे बिहेवियर के पैटर्न को आप देख पाएंगे। फिर मैंने एक चीज़ ये देखी है कि नार्सिसिस्ट का बिहेवियर इस तरीके का होता है कि वो दूसरे की पॉजिटिविटी को, दूसरे की शांति को टॉलरेट नहीं कर पाता। क्योंकि उसका बिहेवियर हमेशा नेगेटिव रहता है, उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव इमोशंस रहते हैं। तो इन नेगेटिविटी और डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को उसको उसकी अपनी इन्फीरियरिटी की याद दिलाते हैं। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ पटाखा इमोशंस का लगाता है, कुछ फायरवर्क्स, कुछ पायरोटेक्निक्स रेडी रखता है। और वो उस पटाखे से जो है आपको सैबोटाज कर देता है, आपकी पीस को, परिवार की पीस को, परिवार की शांति को डिसरप्ट कर देता है, ताकि वो जो है अपने आप को शांति दे सके, अपने आप को सॉलेस दे सके कि नहीं, सिर्फ उसी के अंदर नेगेटिविटी नहीं है, दूसरे लोग भी इक्वली नेगेटिव हैं। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। फिर जैसे कि आपने कहा है प्रश्न में कि सॉल्यूशन कुछ कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन तो तब निकलेगा, सॉल्यूशन उसी चीज़ का निकल सकता है, उसी प्रॉब्लम का निकल सकता है जो प्रॉब्लम रियल हो। जब कोई प्रॉब्लम रियल है ही नहीं तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? तो नार्सिसिस्ट के द्वारा उठाई गई प्रॉब्लम्स का, क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो रियल प्रॉब्लम है ही नहीं। जो प्रॉब्लम ही रियल नहीं है उसका सॉल्यूशन निकाला ही नहीं जा सकता। इस बात को आप याद रखिए। और एक बात आपको और याद रखनी है, और वो ये है कि नार्सिसिस्ट खुद भी नहीं चाहता कि उसकी प्रॉब्लम्स के द्वारा उठाई गई प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन निकले। क्योंकि उसका एम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना नहीं है, उसका एम दूसरा है। वो जो इमोशनल ड्रामा कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि आप उसका सॉल्यूशन निकालें। वो इसलिए कर रहा है ताकि आप उससे डर जाएं, उससे घबरा जाएं, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लें, उससे डर करके जिएं, आपको पनिश कर सके, वो अपनी पावर आपके ऊपर एक्सरसाइज कर सके। क्योंकि पनिशमेंट का संबंध हमेशा पावर से होता है। अगर हम आपको पनिश कर सकते हैं तो उसका मतलब मेरी पावर आपके ऊपर है।
तो नार्सिसिस्ट ये पावर एक्सरसाइज करता है। क्यों एक्सरसाइज करता है? क्योंकि उससे उसकी सेल्फ इमेज बूस्ट होती है। उससे उसको ये पता चलता है कि वो सबसे शक्तिशाली है और दूसरे लोगों के ऊपर उसकी पावर है, और इस प्रकार वो अपनी ग्रैंडियोसिटी को, अपनी ऑमनीपोटेंस को महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो सर्वशक्तिमान है, ऐसे उसे लगता है कि वो अद्वितीय है, वो ग्रैंडियोस है। इस ग्रैंडियोसिटी को महसूस करने के लिए वो आपकी लाइफ में आपकी शांति को सैबोटाज करता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बना करके प्रस्तुत करता है, ताकि आप डर जाएं, घबरा जाएं, और वो इस प्रकार आपको पनिश कर सके और अपनी पावर को आपके ऊपर एक्सरसाइज कर सके। अब जहां तक आपने ये प्रश्न पूछा है कि इसका क्या समाधान निकालें, तो एक ही समाधान इसका है, और वो समाधान ये है कि इग्नोर करिए। लेकिन इग्नोर करने को भी समझ लीजिए, इग्नोर 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है? पॉजिटिवली इग्नोर करना। दूसरा क्या है? नेगेटिवली इग्नोर करना। तीसरा क्या है? न्यूट्रली इग्नोर करना। न्यूट्रली इग्नोर कैसे, हम किस तरह की सिचुएशन को कैसे करते हैं? न्यूट्रल होके हम इग्नोर तब करते हैं जब जो व्यक्ति प्रॉब्लम कर रहा हो या जिस सिचुएशन से प्रॉब्लम पैदा हो रही हो, उससे हमारा फ्यूचर में कुछ लेना देना ना हो, वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे थोड़ी देर के लिए हो, तो हम उसे न्यूट्रली इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि नार्सिसिस्ट है हमारा, हमेशा का हो सकता है सामना हो सकता है परिवार का ही सदस्य हो, तो ऐसा तो है नहीं कि भविष्य में उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए न्यूट्रली हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है नेगेटिवली इग्नोर करना, दूसरा है पॉजिटिवली इग्नोर करना। तो नेगेटिव इग्नोर करने को क्या कहते हैं, इसे भी हम समझेंगे। पहले नेगेटिवली इग्नोर करने का मतलब है कि हम उस वक्त कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उससे जो दुख पैदा हो रहा है सिचुएशन को, उसको अपने अंदर जज कर ले रहे हैं, अपने अंदर एसिमिलेट कर ले रहे हैं, और वो दुख हमारे अंदर साइकोलॉजिकल पेन को पैदा कर रहा है, हमारे अंदरूनी जख्म को बढ़ा रहा है, हमारे माइंड के अंदर इनर वॉइस लगातार चला रहा है, और हम एक तरीके के इनर पैनिक और इनर डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं। तो ये नेगेटिव जो इग्नोर करना है, ये बहुत ही खतरनाक है। तो हम वास्तव में जब हम कहते हैं इग्नोर करना, तो हम किस तरीके से इग्नोर करने को कहते हैं? हम कहते हैं पॉजिटिवली इग्नोर करना। पॉजिटिवली इग्नोर करने का मतलब क्या है? पॉजिटिवली इग्नोर करने का मतलब है नॉलेज के साथ इग्नोर करना। तो नॉलेज के साथ जब आप इग्नोर करेंगे, नॉलेज की मदद से इग्नोर करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे आप फीलिंग्स को अपने अंदर, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, फीलिंग्स, साइकोलॉजिकल पेन आपके अंदर नहीं पैदा करेंगी। तो नॉलेज से इग्नोर करने का मतलब क्या होता है? 2 तरीके से हो सकता है। पहला, नॉलेज से इग्नोर करने का तरीका क्या है कि हम नार्सिसिस्ट के स्वभाव के बारे में, उसके प्रॉब्लम्स पैदा करने को स्टडी करें। जितना हम स्टडी करेंगे, समझेंगे, उतना हम उसको इग्नोर कर पाएंगे, क्योंकि हमें नॉलेज है उसके एक रोबोटिक नेचर की, तो हम उसे आसानी से इग्नोर कर पाएंगे। और दूसरी जो नॉलेज है, उसे बहुत ही जरूरी है, उसको हमें समझना होगा। दूसरी जो नॉलेज है, वो एक चीज छोटी सी मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। अगर उसको समझ गए तो आप बहुत आसानी से आगे की जिंदगी मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए ये एक पेन है। अब मैं ये पूछता हूँ आप सबसे कि ये पेन कैसा दिखता है, तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब ये बता सकते हैं कि ये पेन सफ़ेद दिख रहा है। तो जो चीज़ सबको दिखे, इसका मतलब वो चीज़ एक तथ्य है, और वो चीज़ वस्तु के अंदर का गुण है। इसलिए सफ़ेद रंग जो है इस वस्तु के, यानी इस पेन के अंदर का गुण है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये पेन बहुत ही बुरा है, तो ये सबको नहीं बुरा लगेगा। किसी को ये अच्छा भी लग रहा होगा, किसी को इसके प्रति उदासीन होगा, किसी को ये बहुत बुरा लग रहा होगा, किसी को ये कम बुरा लग रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि सबका एटीट्यूड इस पेन के प्रति अलग अलग है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये व्हाइट है, तो सबका एटीट्यूड इस पेन के प्रति एक ही रहता है। तो याद रखिए, जब सबका एटीट्यूड किसी चीज के प्रति एक ही रहे, तो समझ जाइए वो गुण जो है वस्तु के अंदर है। लेकिन अगर सबका एटीट्यूड अलग अलग हो, तो इसका मतलब वो गुण वस्तु के अंदर नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर है जो उसको देख रहा है। तो जब हम कहते हैं कि पेन बुरा है, व्यक्ति बुरा है, तो व्यक्ति के अंदर वो गुण नहीं होता, बल्कि वो गुण हमारे माइंड के अंदर या हमारी फीलिंग के अंदर होता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को जब हम कहते हैं कि बुरा है, तो वो हम कहते हैं बुरा है, लेकिन उसके माँ बाप, उसके भाई बहन नहीं कहते हैं उसको बुरा। तो इससे पता चलता है कि बुरा उसको हम जो समझ रहे हैं, ये मेरे माइंड के अंदर है, व्यक्ति के माइंड के अंदर नहीं है। जैसे कि पेन के अंदर बुरा होना पेन के अंदर नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो हम दूसरे को गलत कहते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, वो सब हमारी फीलिंग्स की वजह से है, जो कि हमारे माइंड के अंदर है। क्योंकि हर आदमी उस व्यक्ति की बुराई नहीं करता, इसलिए सबका एटीट्यूड बुराई के सेंस में अलग अलग है। तो इसलिए बुराई हमारी फीलिंग्स के अंदर है, हमारे माइंड के अंदर है।
उसी तरीके से हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो भी हमारे माइंड के अंदर है। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए ये एक जानवर है, तो आप कहेंगे ये जानवर नहीं, ये तो पेन है। तो मान नहीं सकते हैं जो चीज़ प्रत्यक्ष हो। तो बिलीफ सिस्टम क्या है, उसे मानना कहते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो चूंकि बिलीफ सिस्टम प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए वो माइंड के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ प्रत्यक्ष है उसको तो हम मान नहीं सकते हैं। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एक जानवर है, इसे हमें यही कहना पड़ेगा कि ये एक पेन है। तो बिलीफ सिस्टम, चूंकि हम मान नहीं, चूंकि बिलीफ सिस्टम मानने से बनता है, प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए बिलीफ सिस्टम भी हमारे माइंड में है। तो हमारा माइंड और हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारी फीलिंग्स, ये सब हमारे माइंड में है। तो ये फीलिंग्स कैसे बनती हैं, जरा ध्यान से सुनना है। ये फीलिंग्स तब बनती हैं जब हमारा बिलीफ सिस्टम लाइफ से टकराता है, या हमारी जो सेल्फ इमेजेस हैं वो लाइफ से टकराती हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूँ, यानी मेरे या फिर मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे एनवायरनमेंट में, वो सब कहें कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ या सर बहुत अच्छे टीचर हैं। तो इस तरीके से मैं अपने दिमाग में उनकी बातें सुन सुन के एक इमेजिनेशन चलाता रहूं और अपने आप को एक अच्छा टीचर समझने लग जाऊं। लेकिन अगर किसी दिन किसी ने आके मुझसे ये कहा कि टीचर बहुत बुरे होते हैं या मैं बहुत बुरा टीचर हूं, तो मुझे बुरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो सेल्फ इमेज मैंने बनाई हुई है टीचर की, वो सेल्फ इमेज हर्ट हो जाएगी और इससे मैं अंदर से दुखी हो जाऊंगा। तो दुखी मैं अपनी सेल्फ इमेज की वजह से हो रहा हूँ, बिलीफ सिस्टम के टकराने की वजह से हो रहा हूँ, ना कि दुखी उसकी व्यक्ति की बात की वजह से हो रहा हूँ। क्योंकि मान लीजिए वो व्यक्ति मुझे कहे कि सर आप बहुत ही खराब सांसद हैं, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि सांसद की कोई सेल्फ इमेज मेरे अंदर है ही नहीं, मेरे अंदर टीचर की एक सेल्फ इमेज है। तो अगर उस व्यक्ति की बात मुझे बुरी लगती तो सांसद कहने पे भी बुरा मानता। तो उस व्यक्ति की बात मुझे बुरी नहीं लग रही है, सेल्फ इमेज की वजह से वो चीज़ बुरी लग रही। जिन चीज़ों की सेल्फ इमेज मैंने अपने दिमाग में अंदर बनाई हुई है, उन चीज़ों को लेके मैं बुरा मानता हूँ। जिन चीज़ों की मैंने सेल्फ इमेज नहीं बनाई है, उन चीज़ों को लेके बुरा नहीं मानता हूँ। जिन चीज़ों को लेके मैंने अपने अंदर बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, उन चीज़ों को लेके मैं बुरा मानता हूँ। जिन चीज़ों को लेकर के मैंने बिलीफ सिस्टम नहीं बनाया है, उन चीज़ों को लेकर के मैं बुरा नहीं मानता हूँ। तो इससे एक बात का पता चलता है कि हम दूसरे को एक्यूज नहीं कर सकते। हमें एक्यूज किसे करना पड़ेगा? हमें एक्यूज करना पड़ेगा अपने फीलिंग्स को, अपने सेल्फ इमेजेस को और अपने बिलीफ सिस्टम को, जो कि हमारे माइंड के अंदर है। तो हमें ये बात ठीक से समझनी होगी। तो जब हम ये बात समझ जाते हैं तो क्या होता है, तो हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बंद कर देते हैं। और मैं आपको एक सीक्रेट आज बताना चाहता हूँ, सारा दुख आरोप लगाने की वजह से पैदा होता है। अगर आप आरोप ना लगाएं तो कोई दुख पैदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं और पेड़ से टकरा गए, खून निकलने लगा, तो आप पेड़ के ऊपर गुस्सा थोड़ी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पेड़ को तो जानते हैं कि ये कॉन्शियंट नहीं है, तो आप पेड़ के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। तो जब आप पेड़ के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं तो खून निकलता रहता है, फिर भी आपको पेड़ के ऊपर गुस्सा नहीं आता, फिर भी आप पेड़ के ऊपर एफआईआर नहीं दर्ज कराते, क्योंकि आप पेड़ के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। उसी तरीके से आप फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म में आपको हो सकता है गाली दे रहा हो फिल्म का हीरो, या आपके जाति को गाली दे रहा हो, या धर्म को गाली दे रहा हो, या आपके देश को गाली दे रहा हो, फिर भी आप बुरा नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप फिल्म को रियल मानते ही नहीं। आप जानते हैं कि पर्दे पे रंग बिखरे हुए हैं, बस लाइट बिखरी हुई है। तो फिल्म को आप चूंकि रियल नहीं मानते हैं, इसलिए आप गाली का बुरा नहीं मानते हैं फिल्म में जो दी जाती है। और ना सिर्फ गाली का बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि उस गाली को एंजॉय भी करते हैं। और ना सिर्फ उसको एंजॉय करते हैं, बल्कि पैसे भी देते हैं उसको देखने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हम फिल्म के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाते हैं, इसलिए फिल्म के बुरे से बुरे सीन को हम एंजॉय करते हैं, बल्कि पैसा भी देते हैं। पेड़ से हम टकरा जाते हैं, पेड़ के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, इसलिए खून निकल रहा होता है, फिर भी हम बुरा नहीं मानते। उसी तरीके से जब हम ये जान जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे दुख के लिए जिम्मेदार नहीं, बल्कि मेरी फीलिंग्स और मेरी सेल्फ इमेजेस उस दुख के लिए जिम्मेदार हैं, मेरा बिलीफ सिस्टम जिम्मेदार है, तो हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते। और जब हम दूसरे व्यक्ति के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते हैं, तो हम एक्यूज नहीं करते हैं उसको, आरोप नहीं लगाते हैं। तो आरोप ना लगाने की वजह से उसी परिस्थिति में हम अच्छा महसूस करते हैं और दूसरे को हम इग्नोर कर पाते हैं, और उसका कोई साइड इफेक्ट भी हमारे अंदर नहीं होता। इस तरीके से जब हम सोचते हैं, जीते हैं, तो हम नार्सिसिस्ट की नार्सिसिस्टिक सप्लाई को रोक पाते हैं, क्योंकि हम इंटरनली नार्सिसिस्ट को कोई अपने अंदर डिस्टरबेंस का फीडबैक नहीं देते हैं, तो उसकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई बंद हो जाती है।
और ये ज्ञान जो मैंने आपको दिया कि हमारे सेल्फ इमेज, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी फीलिंग जिम्मेदार है हमारे दुख के लिए, जो कि मेरे माइंड के अंदर है, इसके लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं, इसलिए दूसरे के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना। इस ज्ञान को हमेशा प्रैक्टिस करना है, इसे हमेशा याद रखना है और इस ज्ञान की लाइट में जाप करते रहना है। तो जब आप जाप करेंगे, जाप करने का मतलब कभी-कभी ये नॉलेज रिकॉल करने के बाद भी नेगेटिविटी बंद नहीं होती, तो जाप करने से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नेगेटिविटी की वजह के वक्त बोलेंगे, क्योंकि माइंड एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो आप जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो नेगेटिविटी रुक जाएगी, तो आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ये नॉलेज हमेशा रिकॉल करते रहना है और जाप करते रहना है। इसे कहते हैं पॉजिटिवली इग्नोर करना। इस तरीके से जब आप नार्सिसिस्ट को इग्नोर करते हैं तो उससे आप बड़ी रेखा खींच देते हैं, इससे उसका नार्सिसिज्म पैसिव हो जाता है और इस तरीके से आप नार्सिसिज्म से बच सकते हैं।